नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल सेलर एंकर में। मैं हूं आपका दोस्त, आपका साथी, आपका सलाहकार अभिषेक मिश्रा। दोस्तों, जो आज की वीडियो है इसमें मैं आपको बताऊंगा मर्चेंट नेवी जॉब है या पढ़ाई। बिकॉज़ ये डाउट अभी तक आपको समझ में नहीं आया होगा कि भैया हम नौकरी करने जा रहे हैं या पढ़ने जा रहे हैं। एंड मर्चेंट नेवी में जब आप प्रीसी ट्रेनिंग के लिए जाते हैं तो कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं और किस टाइप की ट्रेनिंग दी जाती है। तो दोस्तों, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने जा रही है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा मर्चेंट नेवी जॉब और पढ़ाई दोनों ही है। ये चीज़ तो मुझे भी आज तक समझ में नहीं आई, बिकॉज़ यहाँ पे हर स्टेप पे आपको मैनुअल्स और बुक्स का सहारा लेना पड़ता है। बिकॉज़ यहाँ पे चीज़ें इतनी ज़्यादा हैं कि हर चीज़ आप याद नहीं रख सकते हो। इतने सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। अभी सोलास, मार्पोल, ये बुक्स होती हैं मैनुअल जो कि शिप पे रखे जाते हैं। सेफ्टी ऑफ लाइफ एट सी जो कि टाइटेनिक के बाद आया, जो टाइटेनिक का इंसिडेंट हुआ था उसके बाद सोलास आया, और मार्पोल भी मरीन पोल्यूशन जो आया, फिर आईएसएम आया। तो इसमें काफ़ी कुछ चीज़ें हो जाती है। प्लस कंपनी के जो एसएमएस मैनुअल होते हैं, सेफ्टी मैनुअल्स, वो सारे ऑन बोर्ड शिप पे रखे जाते हैं, जो कि आप याद नहीं कर सकते। इतनी मोटी मोटी किताबें होती है, हर टाइम आप हर चीज़ नहीं याद कर सकते, बट जब आपको उनकी ज़रूरत होती है तो आप रेफ़र ज़रूर कर सकते हो। तो ये सब चीज़ों की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज एज़ पर आईएसएम कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो बंदा वो शिप पे भेज रहे हैं, जिस भी क्रू मेंबर को या ऑफिसर को शिप पे भेज रहे हैं, वो सर्टिफाइड होना चाहिए, मेडिकली फिट होना चाहिए, और उसको उस चीज़ की थोरोली नॉलेज होनी चाहिए जो उसकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो शिप पे काफ़ी सारी मैनुअल्स होती है, काफ़ी सारी बुक्स होती है, बट प्रीसी ट्रेनिंग में चीज़ें आपको पढ़ाई जाती है जो कि आपकी जॉब से रिलेटेड होती है। तो ऐसे ही मैं सारे सब्जेक्ट के बारे में वन बाय वन थोड़ा थोड़ा आपको डिस्कशन करूँगा, क्योंकि कल से जो अब आने वाले बैच से डीएनएस बैच स्टार्ट होने वाला है, कल या परसों जब भी स्टार्ट होगा, या फिर फ्यूचर में नेक्स्ट ईयर अगस्त में स्टार्ट होगा, फरवरी, ये सब वीडियो उनके लिए है। और जो मर्चेंट नेवी में जिनका अभी सिलेक्शन नहीं हुआ है वो भी ये वीडियो देख सकते हैं, बिकॉज उनके एग्ज़ाम पर्पज़ में ये काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है। तो अगर आपने चैनल को लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक अंगूठा जरूर लगा दें, चाहे ऊपर का लगाए चाहे नीचे का, कहीं तो नीचे का भी लगा देते हैं, चलो कोई बात नहीं, लगाते तो हैं। सो दोस्तों, मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा, सबसे पहले जो है नेविगेशन पार्ट्स में आते हैं। तो नेविगेशन में यहाँ पे टेरेस्ट्रियल नेविगेशन और सेलेस्टियल नेविगेशन दोनों आते हैं। टेरेस्ट्रियल नेविगेशन, सेलेस्टियल नेविगेशन क्या है, ये जब आप ट्रेनिंग करने जाएंगे तो वहाँ आपको समझाया जाएगा। इसमें नेविगेशन से रिलेटेड होता है शिप के सारे, जब जैसे एक पोर्ट से आप दूसरे पोर्ट में जा रहे हैं, सपोज दैट आप इंडिया से चाइना जा रहे हैं तो आप वाया सिंगापुर होते हुए जा रहे हैं, तो पूरा नेविगेशन करते हुए जाएंगे कि कहाँ पे कौन सा पोर्ट है, कहाँ पे आपको रिपोर्टिंग करनी है, कहाँ पे अपने शिप की डिटेल्स बतानी है, और शिप को कैसे दूसरे ट्रैफिक से सेफ़ रखना है। जैसे हम गाड़ी चलाते हैं दोस्तों तो ट्रैफिक से सेफ़ रखते हैं, इसी तरीके से नेविगेशन की सारी चीज़ें इसमें सिखाई जाती है। इसमें आपका चार्ट वर्क होता है, पैसेज प्लानिंग सिखाया जाता है, आपको कौन सा शॉर्टेस्ट रूट सेलेक्ट करना है एक पोर्ट से दूसरे पोर्ट तक जाने के लिए, जो कि सेफ़ भी हो और शॉर्टेस्ट भी हो। तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़ाई जाती हैं। एंड इसमें पासिंग परसेंटेज भी जो है 70% पासिंग मार्क्स है, तो इसको लाइटली मत लेना, इस सब्जेक्ट को ध्यान से करना, बिकॉज ये सब्जेक्ट आपके सेकेंड मेट में भी काम आता है, और एज वेल एज चीफ मेट का जब आप फेज़ 1 करेंगे तो वहाँ पे भी ये सारी चीज़ें काम आती है। प्लस लाइफ लॉन्ग आपके कैरियर से रिलेटेड है, तो ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। बिकॉज आजकल क्या हो गया, सपोज डेट आप गैस टैंकर पे जाते हैं या फिर ऑस्ट्रेलिया में जाते हैं, जो एम्सा वगैरह होते हैं वो आपसे क्वेश्चंस पूछते हैं, क्रॉस क्वेश्चन पूछते हैं, या शिप पे जो इंटरनल ऑडिट होते हैं वो क्रॉस क्वेश्चन करके आपकी नॉलेज चेक करते हैं। तो ये सब, इन सब चीज़ों की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो स्पेशली जब आप थर्ड ऑफिसर और सेकेंड ऑफिसर होते हैं तो इन चीज़ों की बाय हार्ट नॉलेज होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि पैसेज प्लानिंग क्या है, इसमें करंट आ रहा है तो कौन सा रूट डालेंगे, करंट किस डायरेक्शन से आ रहा है, विंड किस डायरेक्शन से आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपको सीखनी ज़रूरी है। मैंने शॉर्ट में बताया, नेविगेशन पार्ट्स है, बहुत अच्छा है, बहुत इंटरेस्टेड भी है, ज़्यादा कुछ टफ नहीं है। आप थोड़ा सा ध्यान लगाएंगे तो आप सीख सकते हैं। 70% पासिंग मार्क्स है। अब आइए दोस्तों, बात करते हैं, दूसरा सब्जेक्ट है आपका शिप स्टेबिलिटी। अब शिप स्टेबिलिटी क्या है? शिप स्टेबिलिटी ये है, जैसे सेम वही एग्जाम्पल होगा, वह एक पोर्ट से दूसरे पोर्ट आप जा रहे हैं, एक पोर्ट से दूसरे पोर्ट जा रहे हैं तो आपको कार्गो लोड करना है। अब कार्गो को कैसे लोड करिएगा, क्या स्टेबिलिटी होनी चाहिए। अभी आप
इतना बड़ा जहाज़ है, उसमें अलग अलग कार्गो होल्ड्स होते हैं। लाइक मैं बल्क कैरियर की बात करता हूँ, एक पैनामैक्स शिप है, उसमें 7 कार्गो होल्ड है। तो किस कार्गो होल्ड में आप कितना कार्गो लोड करेंगे जिससे कि उसका SF और BM एक्सीड ना हो, आपकी जो लोड डेंसिटी है वो एक्सीड ना हो, लोड डेंसिटी एक्सीड ना हो, उसके बाद आपके SFBM एक्सीड ना हो, किस कार्गो होल्ड में कितना कार्गो, तो वो चार्टर से मैसेज आता है कि कितना कार्गो लोड करना है। तो वो चीफ ऑफिसर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, बट वो आपको कैडेटशिप से सब सिखाया जाता है। तो वो स्टेबिलिटी सब्जेक्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, इसमें भी 70% पासिंग मार्क्स है, तो इसको भी ध्यान से करिएगा आप। स्टार्टिंग से अगर थोड़ा थोड़ा करिएगा तो लास्ट तक ईजी रहता है, इन सब्जेक्ट्स को लाइटली मत लीजिएगा। अब आइए कार्गो वर्क की बात करते हैं। तो कार्गो वर्क में आपको क्रेन वगैरह के बारे में पढ़ाया जाता है, जो शिप के गियर्स हैं उनके बारे में पढ़ाया जाता है। पहले तो डेरिक वगैरह हुआ करते थे तो उनके भी न्यूमेरिकल्स आते थे, अब डेरिक नहीं है। तो कार्गो वर्क भी अच्छा सब्जेक्ट है एंड टफ सब्जेक्ट है, तो इसको भी लाइटली मत लेना, इसमें 60% पासिंग मार्क्स है। इसके बाद ब्रिज इक्विपमेंट का एक सब्जेक्ट होता है। ब्रिज इक्विपमेंट के सब्जेक्ट में आपको सारे इक्विपमेंट की नॉलेज दी जाती है, जैसे कि GPS हो गया, AIS हो गया, रडार हो गया, उसके बाद लॉग स्पीड हो गया, डॉपलर हो लॉग हो गया, जो भी है, इको साउंडर हो गया। तो ये सारे इक्विपमेंट्स की आपको पढ़ाई जाती है, लिमिटेशंस बताई जाती है, और इसका भी पेपर होता है। ये थ्योरी पार्ट्स है तो इसमें फेल कम होते हैं, बट फिर भी आप जितना ज़्यादा नॉलेज लेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा है। GPS के एरर्स कौन से हैं, जायरो कंपास क्या होता है, मैग्नेटिक कंपास क्या होता है, ये सारे सब्जेक्ट आते हैं ब्रिज इक्विपमेंट में। तो ये सब्जेक्ट भी आप कर लीजिएगा। उसके बाद एक है मेट्रोलॉजी। मेट्रोलॉजी में आपका वेदर से रिलेटेड होता है कि शिप को कौन सा रूट लेना है, कौन सा रूट सेलेक्ट करना है, TRS क्या है, ट्रॉपिकल रिवॉल्विंग स्टॉर्म क्या होता है, पोलर कोड क्या है, पोलर रीजन में क्या होता है, सिंबल्स बताए जाते हैं। तो ये भी काफ़ी अच्छा इंटरेस्टेड सब्जेक्ट है। विंड ट्रायंगल वगैरह है, इसमें एक न्यूमेरिकल आता है, कोडिंग डिकोडिंग आती है। तो ये सब्जेक्ट भी आप कर सकते हैं, इसमें फेल होने के चांस कम होते हैं, बट फिर भी इसको लाइटली मत लीजिएगा। मेन जो मैंने बताया नेविगेशन, स्टेबिलिटी और कार्गो वर्क, दोस्तों ये बहुत अच्छे सब्जेक्ट हैं, इनको प्लीज़ लाइटली मत करिएगा। तो आपके फर्स्ट सेमेस्टर में अप्लाइड मैथ्स, अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स भी होता है, जो कि आपने 11th 12th में पढ़ी हुई है, उससे रिलेटेड होता है, तो उसमें इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है। तो ये 1 ईयर का कोर्स होता है, DNS कोर्स। 1 ईयर सक्सेसफुली करने के बाद आपको हर सेमेस्टर में एक एक एग्ज़ाम होता है। जब आप ये सारे एग्ज़ाम सक्सेसफुली पास हो जाओगे तो सेकेंड मेट के बाद आपको BSc की डिग्री मिलती है, जो कि इक्विवेलेंट होती है BSc के। BSc नॉटिकल साइंस मिलेगा आपको, एंड 1 ईयर करोगे तो डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस करेगा। अब आइए बात करते हैं सेकंड मेट में। अब सेकंड मेट में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, तो दोस्तों सेकंड मेट में भी यही जो मैंने 6 सब्जेक्ट बताए हैं, यही सारे सब्जेक्ट 6 आपके सेकंड मेट में भी होते हैं। इसलिए मैंने बोला अगर आप प्रीसी ट्रेनिंग में इन सब्जेक्ट्स को अच्छे से कर लेते हो तो आपको सेकंड मेट में कोई प्रॉब्लम नहीं आती। सेकंड मेट आपका आराम से निकल जाता है, आपके लिए हलवा हो जाता है सेकंड मेट। उसके बाद ओरल्स में भी इन्हीं सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद आइए चीफ मेट की बात करते हैं। तो चीफ मेट फेज़ 1 में भी यही सारे सब्जेक्ट होते हैं, यही मैं आपको समझाना चाह रहा था, जो कि मैं आज इंस्टाग्राम पर भी लाइव आया था, वहाँ भी लड़कों को यही बताया। काफ़ी मेरे सब्सक्राइबर फॉलोवर सेलेक्टेड हुए हैं, अच्छी अच्छी कंपनीज़ में हुए हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज़ में, MSc में, एंग्लो ईस्टर्न में। दोस्तों मैं इसीलिए बोलता हूँ आपको किसी को 1 रुपया देने की ज़रूरत नहीं है। मेरे चैनल पे जो मैं बोलता हूँ बातें उनको ध्यान से सुनो, वहाँ पे मैं पूरे प्रॉपर गाइडलाइंस देता हूँ अबाउट स्पॉन्सरशिप के, अबाउट कंपनीज़ के। इन चीज़ों को ध्यान से सुनोगे तो सक्सेसफुली आप भी एडमिशन ले सकते हो। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी से मिलने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको ये करना है, मेरी वीडियोज़ को ध्यान से सुनना है। तो गाइज़ ये सब्जेक्ट्स मैंने जो बताया है आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है। आपको किसी भी प्रकार का, किसी भी तरह का डाउट हो, आप मुझे कभी भी मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई दूंगा। इंस्टाग्राम पे भी कर सकते हैं, इंस्टाग्राम की जो आईडी है मेरी डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, तो आप वहाँ से डिस्क्रिप्शन से मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम में, और यूट्यूब में भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। और दोस्तों मैं बताना चाहूँगा अपने जितने फ्रेंड्स को हो मैक्सिमम ये शेयर करिए वीडियो, ताकि उनके काम आ जाए। बाकी प्रीसी ट्रेनिंग के शेड्यूल की मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा कल या परसों में, कि ट्रेनिंग में किस तरीके की ट्रेनिंग हो जाती है, कितने बजे उठना पड़ता है, क्या क्या चीज़ें लेके जानी पड़ती है। थोड़ा सा मैं आपको जनरल आइडिया दे देता हूँ। दोस्तों सुबह से ट्रेनिंग स्टार्ट होती है। सबसे पहले आपको नॉर्मल एक्सरसाइज कराई जाएगी 6 से 6:30। 6:30 के बाद फिर 15 मिनट का ब्रेक होगा। उसके बाद हाफ एन आवर की आपकी क्लीनशिप होती है, जिसमें आपको ट्रेनिंग दी जाती है। आप अपने रूम वगैरह की सफाई करोगे, वो जस्ट ट्रेनिंग पर्पज़ होती है।
उसके बाद फिर आपको जो होता है ब्रेकफास्ट टाइम होता है, नहाने धोने के बाद फिर 8 o'clock से 8:30 ब्रेकफास्ट होगा, 8:30 से 9 o'clock परेड कराया जाता है, फिर 9 o'clock से कंटिन्यू आपकी स्टडी होती है 5 o'clock तक, उसके बाद स्पोर्ट्स वगैरह होता है और 10 o'clock लाइट ऑफ। इसके बीच में 3 मास्टर होते हैं। अब मास्टर क्या होते हैं? मास्टर में एक वार्डन होगा और एक आपका सीसी बनेगा आप ही के बैच से, जिसको कैडेट कैप्टन बोलते हैं। वो ये चेक करेगा कि हर कोई मास्टर में आए हैं या नहीं आए, कोई बंक पे तो नहीं भाग गया। तो ये रेगुलर का रूटीन है। इस तरीके के आपकी ट्रेनिंग 1 ईयर आराम से निकल जाती है, बट मेन टाइम होता है आपका शिप पे, जो कि आप शिप पे काम करते हो। सो ऑल दी बेस्ट जिन बच्चों का बैच स्टार्ट हो रहा है अक्टूबर, और या फिर जिनको स्पॉन्सरशिप नहीं मिली है फरवरी के लिए, उनके लिए भी ऑल दी बेस्ट। ग्रेट ईस्टर्न का मैंने बता दिया था, फॉर्म निकला हुआ है। अब धीरे धीरे सारी कंपनीज अपना फॉर्म निकालेंगी। तो दोस्तों मेरे साथ बने रहिएगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।